भक्तवांछा कल्पतरु दयानाथ प्राणनाथ गोपीनाथ जगन्नाथ भगवान श्री राधा रमण देव जी की परमतम अनुकंपा से, अनुग्रह से, अकारण करुणा से ये भगवत भक्ति भागवत रसामृत प्रवाह में निमज्जित होने का सद सौभाग्य हम सब वैष्णव जनों को बड़ी सुलभता से प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत अलौकिक है, असमूर्ध है, अवर्णनीय है, अप्राकृतिक है, अनंत है, अखंड है। श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं अचिंत्य है। संपूर्ण चिंतन की स्थिति भी शिथिल होकर, पराजित होकर, शरणापन्न होकर किसी वैष्णव के चरणाश्रित हो और फिर उसके ऊपर अनुग्रह का परिवर्षण हो, तभी कहीं संभव है कि कोई श्रीमद् भागवत के रसार्थ का प्रबोध जीवन में उपलब्ध हो सके। शब्दार्थ वैयाकरण दे देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भावार्थ टीकाकार दे देंगे, नेक सी भाषा के प्रबंधन का परिश्रम है। 6-8 महीना, साल भर पाणिनि के सूत्रों का अनुमोदन कर लिया जाए तो ये दोनों विषय दुर्लभ नहीं है। पर भागवत की भाषा के सामने, रस ग्रंथों की भाषा के सामने, जीव गोस्वामी, दास गोस्वामी की भाषा के सामने पाणिनि भी अग्रिम श्रोता के रूप में ही विराजमान होते हैं। शब्दार्थ उनका अनुग्रह हो जाए तो सड़क चलते किसी बालक के अंदर भी प्रकट हो सकता है। बलदेव विद्याभूषण, वीर राघव, मधुसूदन सूरी, श्रीधर स्वामी, वंशीधरी जैसे महान भागवत के चिंतकों का अनुगमन हो जाए तो प्रत्येक शब्द, प्रत्येक प्रवाह, श्लोक, श्लोकार्ध, छंद, अध्याय, स्कंध, समस्त विषयों का भावार्थ भी उदित हो सकता है। परंतु जब तक श्री वृंदावन की रज में लुंठित होने वाले श्री राधा माधव रसभाव प्रवाह में निमज्जित होने वाले, जब तक जिसकी आंखों से श्री गोविंद के विरह में निर्झरित हुए अश्रुबिंदुओं के द्वारा जिसके नयन सिद्ध हो गए हैं, जिसके तुंड के ऊपर गोविंद के नाम ने तांडव कर करके विषय की वासनाओं को उस तुंड से निचोड़कर निवृत्त कर दिया है, वृंदावन के पत्र पत्र से उदित होने वाले हर पुष्प, हर पत्र, हर शुक, हर कपि, हर मीन की अंतस भाव स्थिति से उदित होने वाले श्री राधा माधव नाम के प्रवाह से जिसके कर्ण संपूर्ण मलों से निवृत्त हो गए हैं, जिसके संपूर्ण श्रीअंग का वस्त्र ये कृष्ण प्रेम प्रदायिनी श्रीधाम की रज हो गई है, ऐसे महद पुरुष का अनुग्रह लिए बिना, आश्रय लिए बिना, उसके हृदय को जीते बिना, उसके हृदय में बैठे हुए श्री राधा रमण की भाव रस माधुरी के आस्वादन किए बिना
श्रीमद् भागवत का जो रसार्थ है उसका प्रबोध संभव नहीं है। तत्वार्थ भी कोई तत्वज्ञानी कह देगा। एक वो हिमालय की कंदराएं हैं, उत्तुंग शिखर है, एक श्री वृंदावन के रस उत्तुंग हैं। दोनों में बहुत फर्क है। वहां बैठकर परमात्मा दिखता है, उन उत्तुंग शिखरों के ऊपर चढ़कर परमात्मा दिखता है। श्री वृंदावन के रस बट के ऊपर चढ़कर प्रियतम दिखता है। वहां प्रियतम भी परमात्मा दिखता है, यहां परमात्मा भी प्रियतम दिखता है। इसलिए ये विषय अचिंत्य है, अध्ययन से प्राप्त होने वाला नहीं है, संसाधनों से प्राप्त होने वाला नहीं है, बल्कि इसको पाना कोई कठिन नहीं। 200 रुपया चाहिए, लोई बाजार की किसी दुकान से ले आओ। भावार्थ को पाना भी कोई कठिन नहीं, किसी प्रकाशक की व्याख्या ले आओ। अब तो ऐसी भी छप गई है जिसमें संस्कृत की जरूरत ही नहीं है। नाम उसका सागर है, पर उसमें बस गागर ही गागर है। पर उससे कोई बहुत ज्यादा बात बनने वाली है नहीं। जिसने असली दूध न पिया हो वो जीवन भर आटे में पानी मिला के पी सकता है, पर एक बार भी अगर जिह्वा को असली श्री वृंदावन की, भारतवर्ष की कोई गीर, कोई साहिवाल, कोई राठी, ऐसी किसी दिग्गज गौ के स्तनों से निर्झरित होने वाले, थनों से प्रवाहित होने वाले दुग्ध की ललक लग गई तो क्या फिर वो सब कृत्रिम दुग्ध से तृप्ति की प्राप्ति होवेगी। श्रीमद् भागवत का ये अचिंत्य विषय अगर किसी के हृदय में प्रकट हो सकता है तो केवल उसी के भजन करते 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 जिसके ऊपर श्री स्वामिनी रीझ गई है। जैसे किसी उद्यम से मैया प्रसन्न होकर अपने बालक को कोई उपहार दे देती है, ऐसे गोविंद प्राप्ति के उत्कंठा से वैष्णव के द्वारा उदित हुए श्रवण भजन निध्यासन आदि अनंत संसाधनों से रीझ करके स्वामिनी किसी भागवत के श्लोक की रससिक्त गोता लगाने का सौभाग्य दे देती है। जब बच्चा बहुत रोए, खूब मनाने पे न माने, अरे टाफी ले न, चॉकलेट ले न, खिलौना ले न, घर में देखो दादा विचित्र प्रकार के मुंह बना रहा है, बाप है नाच रहा है, कूद रहा है, खुद बाद में वो अपना वीडियो बना के देखे तो सोचेगा पागल खाने भर्ती हो जाऊं तो ज्यादा अच्छा है। बच्चा मान जाए, रोए जा रहा है, अब बच्चे के रोने की ताकत, बाला नाम रोदनम बलम, एटम बम न्यूक्लियर बम में इतनी ताकत नहीं जितना बच्चे के रोदन में ताकत है। जब वो रोए सारा घर खोपड़ी पे खड़ा कर ले, सब कर लिया, पर उसके बाद भी अगर बालक चुप न हो, मैया तब से टाल रही है, तब से टाल रही है, जेठ बैठे हैं, देवर बैठे हैं, ससुर बैठे हैं, दामाद बैठे हैं, घर के जमाई बैठे हैं, ऐसे लोग बैठे हैं जिनके सामने बड़ी से बड़ी निर्लज्ज भी शीलवान होकर बैठती है। बड़े उद्यम किए, पर फिर भी विभिन्न उद्यमों के द्वारा भी अगर बालक का क्रंदन बंद नहीं होता
तो अंततो गत्व उसे अपनी निज कंचुकी का उन्मीलन करके अपने स्तन को ही उसके मुखाम्भोज में प्रदान करना पड़ता है। और जैसे ही बच्चे के मुंह में उसके स्तन की गंध जाती है, उसका रुदन किलकारियों में परिवर्तित हो जाता है। उसके हाथों से बड़े लावण्य में आबद्ध होकर बालक उसके दुग्धामृत का आस्वादन करके एक गहन शयन में अवस्थित होकर क्रंदन से निवृत्त हो जाता है। ऐसे ही कोई मालूम नहीं, वृंदावन में चलते चलते किसी महात्मा के टकराने से तुम्हारे हृदय में भी कृष्ण प्रेम का तार छिड़ जाए। जैसे रखी हुई वीणा में बच्चा हाथ मार देता है तो तरंग छिड़ जाती है। किसी का शब्द, किसी का भजन, किसी का दर्शन, किसी का अध्ययन, ये वृंदावन बड़ी खतरनाक जगह है। कोई संत का भजन, किसी स्वरूप का दर्शन, किसी महात्मा का श्रवण, कोई मालूम नहीं कौन सा ऐसा साधन अगर तुम्हारे हृदय की वीणा में भी कृष्ण प्राप्ति की तरंग छेड़ दे। और जब हृदय में विरह की उद्दैत्यता वैष्णव के हृदय में अवस्थित होती है और हे माधव, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे राधा रमण कहता कभी वृंदावन की परिक्रमा देता है, कभी गोवर्धन की देता है, कभी दंडवती देता है, कभी उपासना करता है, कभी महाराज श्रृंगार करता है, कभी भोग करता है, कभी राग करता है, कभी विलाप करता है। अनंत संसाधनों के द्वारा श्री गोविंद के चरणारविंद की अनुरक्ति को प्रस्तुत करता है। बिब्बला हुई किशोरी उसकी दशा को देखकर पसीज जाती हैं, इसको क्या दूं, इसको क्या दूं, चलो जगत का थोड़े सुख का खिलौना दे देती हूं, चलो कोई जगत में प्राप्त होने वाले यश की कोई मिठाई दे देती हूं, चलो ऐसा करती हूं, यहां पर उपस्थित होने वाली किसी पद प्रतिष्ठा रूपी कोई मनोरंजन इसके सामने प्रस्तुत कर देती हूं। कोई जिसका विरह अभी छोटा है वो इन सब साधनों से चुप हो जाता है, पर जिसकी उत्कंठा छोटी नहीं है, इन सब माध्यमों से भी जिसके हृदय में गोविंद के प्राप्ति की उत्कंठा समाप्त नहीं होती, उसका वाब, उसका क्रंदन, उसका विरह हिडौले लेते हुए भागता है। तब स्वामिनी के पास जब कुछ नहीं बचता, तब वो भी अपनी कंचुकी का उन्मीलन करके भागवत रूपी स्तन को उसके मुखाम्भोज में प्रदान कर देती है। उसके श्लोक और व्याख्या और भावना की अनंत रसधारा दुग्ध के रूप में जब विरही के मन को प्राप्त होती है, तब कहीं न कहीं वो कृष्ण मिलन की शांति को अनुभूत कर पाता है। क्या ताली बजाते हो? अनाधिकारी बैठ गए संतों में। तो ये श्रीमद् भागवत वो अवर्णनीय, असमूर्ध, अलौकिक, अचिंत्य विषय, इसको सामान्य नहीं समझना। श्रीमद् महाप्रभु प्रमाण कहते हैं, ये हमारा प्रमाण है। ये है ही भक्तों के लिए, ये है ही परमहंसों के लिए, ये है ही उनके लिए जो सारे तैशों से निवृत्त हो गए। निवृत्त तरशई रूप गीयमानात्, न ऐहिक, न ऐन्द्रिक, न जागतिक, न लौकिक, न नाक पृष्ठम, न चपारमेष्ठम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धि, न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्ष। चक्रवर्ती पाद टीका में लिखते विरहय्य कांक्ष, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, इस लोक का सुख नहीं चाहिए, परलोक का सुख नहीं चाहिए, न पुनर्भवम वा, मुक्ति नहीं चाहिए, ये सब छोड़ो, तुम भी नहीं चाहिए, तुम भी नहीं चाहिए। तुम सामने खड़े हो, तुम्हें नहीं चाहिए। तुम्हें लेके हम क्या करेंगे? सामने ही हो। तत्वज्ञानी से पूछो तो दूर भी कब थे, तुम भी नहीं चाहिए। क्या कहता?
विरहई आकांक्षी, सतत तुम्हारे चरणारविंद की प्राप्ति की उत्कंठा चाहिए। क्षुधा होगी तो अन्न रस प्रदान करेगा, तृष्णा होगी तो जल का बिंदु मात्र भी आत्मा को तृप्ति प्रदान कर देगा। ऐसा ये केवल ज्ञानियों का विषय नहीं है, उसके लिए बहुत और चीजें रखी हैं, उसको देखो। ये कर्म कांडियों का विषय नहीं है, उसके लिए और बहुत सी चीजें हैं, उसका अनुगमन करो। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास इतना लिख गए हैं, शुक्ल यजुर्वेद पढ़ो। पर हां, यह शुद्ध शाश्वत रूप से प्रेमा पुमर्थो, जो केवल श्री गोविंद के चरणारविंद की अनुरक्ति चाहते हैं, केवल और केवल उन्हीं के लिए इसका असमूर्ध विषय प्रतिपाद्य होकर अवस्थित होता है। महाराज, ये अनादि है, व्यास की तूलिका से बाद में प्रकट हुआ होगा, पर कोई ऐसा पुराण नहीं है जो इसकी प्रशंसा नहीं करता। ऐसा श्रीमद् भागवत का अद्भुततम विषय। गंगा के कूल पर बैठकर आचार्य चरण गुरुदेव शुकदेव अति मंगलमय भाव से गंगा के कूल पर विराजमान होकर आचार्य चरण श्री गुरुदेव शुकदेव अवस्थित हैं। परम भक्त परीक्षित शरणागत होकर सुखदेव जी के आश्रय में बैठे हैं। कल यहां तक हमने छू दिया था। 7 दिन में तो वैसे भी दौड़ लगती है, दौड़ का नियम होता है, थोड़ी देर दौड़े, फिर कौ पेड़ के नीचे विश्राम किए, फिर दौड़े, फिर विश्राम किए। तो बीच बीच के कुछ संदर्भ ऐसे हैं जहां आराम करते चलेंगे, वैसे भी दौड़ तो लगनी है। गंगा के कूल पर बैठे परीक्षित को मृत्यु की चिंता नहीं है। ध्यान से सुनना, परीक्षित को मृत्यु की चिंता नहीं है। कोई बोले क्या कहते हो, मरने वाला था इसीलिए तो सब छोड़कर आया कथा सुनने। बंधुओं, ये तो सतत ठाकुर जी का भक्त है, ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। ये कथा सुनता भी है, यूं कहो तो भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये खुद कथा भी है। दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, एक वो जिनकी जो कथा सुनते हैं, एक वो है जिनकी कथा सुनी जाती है। ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। अगर इसको मृत्यु का भय होता तो भागवत सुनने से ये मृत्यु से निवृत्त नहीं हुआ। इसका परिणाम बहुत विचित्र है। ऐसा नहीं हुआ कि 7 दिन बाद तक्षक नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ कि उसने नहीं काटा, ऐसा नहीं हुआ कि उसकी देही ने उसके देह का परित्याग नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ कि उसकी ब्रह्मरंध्री का भेदन नहीं हुआ। जैसा ब्राह्मण ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कोई कहे इसके पास साधन नहीं था, बिल्कुल था। यहां तो महात्माओं के बीच में मंथन है। अरे महात्मा में ही लिखा है, सारे देवता अमृत लेकर के आ गए थे। कथा शुरू नहीं करना, रुको 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 रुको। देखा, वाह, जिसके शुरुआत में ही सारा स्वर्ग प्रकट हो गया, उसका परिणाम स्वर्ग थोड़ी ना होगा। लोग बड़े बड़े कथा सुन रहे हैं कि स्वर्ग मिल जाए, भर दो। कथा शुरू होने से पहले जिसके स्वर्ग प्रकट हो गया, इंद्र खड़े, वरुण खड़े, सिद्ध खड़े, गंधर्व खड़े,
इंद्र आ गया, रुक रुक गुरु जी ने 2 मिनट। कहा पेड़ के नीचे तुम बैठे। वक्ता को इसी प्रलोभन से बचना चाहिए।